बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या कहा आपने? मैं कैसा हूँ? बेटा मैं बिल्कुल फिट एंड फ्लैट आप लोगों के सामने डेली हर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। तो आज मैं अपने 9th क्लास के लाडले और क्यूटू म्यूटू से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरे 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से इसको सब्सक्राइब करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो आज जरा चैप्टर नंबर 4 की सैर करवाऊं आपको। आज चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वो है आपके पास राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बेटा जी मेटल्स की कोई सी 4 प्रॉपर्टीज आपने लिखनी थी और ये क्वेश्चन आपके बहावलपुर बोर्ड में लास्ट ईयर 2024 में जो ग्रुप फर्स्ट का पेपर है उसमें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट ईयर्स में ये अब तक जो है इतना ज्यादा दफा रिपीट नहीं हुआ। तो ये जो है आपका एक अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये डिफरेंट बोर्ड्स और डिफरेंट ईयर्स में 2 टाइम्स आ चुका है। तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बेटा जी मुश्किल नहीं है, इजी सी है, उनको आपने लाजमी जो है वो याद कर लेना है। बेटा जी उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव any 5 properties of ionic compounds। आपकी बुक में आयोनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसमें से कोई सी 5 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये आपके बहावलपुर बोर्ड में 2024 में सेकंड टाइम के पेपर में आ चुका है। और उसके साथ साथ डिफरेंट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये इजी सी हैं, इनको आपने लाजमी जो है वो बेटा जी याद कर लेना है। बेटा आगे आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड and explain with the help of examples। तो आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी थी और उसके साथ साथ उसकी जो एग्जांपल्स हैं NH3 वाली और BF3 वाली उसको आपने एक्सप्लेन करना था। और ये क्वेश्चन बेटा जी आपके बहावलपुर बोर्ड में 2023 में ग्रुप फर्स्ट का जो पेपर था उसमें भी आ चुका है। प्लस 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 जो आपका यही 2023 का जो ग्रुप सेकंड का पेपर था उसके अंदर भी आ चुका है। इट मींस बोर्ड वालों को इस क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही लव हो गया है कि वो इस क्वेश्चन को 2023 में फर्स्ट टाइम में भी दे चुके हैं और सेकंड टाइम में भी दे चुके हैं। तो बेटा जी इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा फोकस करके जो है वो प्लीज जो है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। बेटा जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता हूं, बल्कि इसके साथ साथ बताऊं कि ये क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में आपके पास 5 टाइम्स भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन आयोनिक या आयोनिक जो भी बोल लो, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड एंड
explain its examples with Lewis या Lewis dot and cross स्ट्रक्चर। तो बेटा ये जो आयनिक बॉन्ड वाला क्वेश्चन है ये आपने डिफाइन करना था और इसकी एग्जांपल्स जो हैं जिसमें लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली बनाए गए हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं और दो एटम्स की जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको शो करते हैं कि हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर देते हैं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर देते हैं। तो उस स्ट्रक्चर की मदद से आपकी बुक में जो NaCl की एग्जाम्पल दी गई है उसको आपने एक्सप्लेन करना था। और बेटा जी ये क्वेश्चन आपके बहावलपुर बोर्ड में 2022 में जो सेकंड टाइम का पेपर है उसमें आ चुका है और उसके साथ साथ डिफरेंट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन 6 टाइम्स भी रिपीट हुआ है। तो आपने आयोनिक बॉन्ड को नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, इस टॉपिक को आपने लाजमी जो है वो अच्छे से पकड़ के जो है वो याद कर लेना है। उसके बाद बेटा जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास? डिफाइन कोवेलेंट या कोवेलेंट बॉन्ड एंड राइट इट्स एग्जाम्पल्स इन डिटेल। तो बेटा जी कोवेलेंट बॉन्ड का जो टॉपिक है उसकी एंड राइट इट्स टाइप्स विद एग्जाम्पल्स। तो बेटा जी कोवेलेंट बॉन्ड का जो आपके पास टॉपिक है उसकी आपने डिफाइन लिखनी है और उसकी जो टाइप्स हैं वो आपने राइट अप करनी है विद द एग्जाम्पल्स। उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो तीनों की डेफिनेशंस आप राइट करोगे विद द एग्जाम्पल्स। और ये क्वेश्चन जो है आपके बहावलपुर बोर्ड में 2022 में जो ग्रुप फर्स्ट का पेपर है उसमें आ चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट बोर्ड्स में 6 टाइम्स भी रिपीट हो चुका है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी वेल प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एक्सप्लेनेशन राइट करनी है। और ये क्वेश्चन बेटा जी पास्ट पेपर्स में आपके पास 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक को अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। तो बेटा जी आज के अपने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट या जो मोस्ट वांटेड लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के साथ शेयर अप किए। उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे और याद करेंगे और इसी साल इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा। तो मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो मेरी इस वीडियो का इंतजार कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।